Hi, my beautiful Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, या फिर आप लोग को सिर्फ जनरली एनर्जीज देखनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Taurus in the month of April 2026. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. शफल करना थोड़ा टफ है इन कार्ड्स को. लेट्स कट द डेक. ओके टॉरस, नॉट गेटिंग अ थोड़ी सी शेडी एनर्जीज मुझे आ रही हैं. ओके, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यूज रीजन. ओके, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. सी आई टोल्ड यू, chaos, शेडी एनर्जीज मुझे पहले ही आ जाती हैं. इंटेंशन ऑफ योर पर्सन, द ब्लू टेम्पल, फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन. विनेगर, विनेगर का क्लैरिफायर निकालना पड़ेगा मुझे. योर एनर्जी, the uncreated and future of this overall connection is smoke. भयभीत कर रहे हैं आपको. bottom of the deck is Mercury. बहुत चालबाज किस्म का इंसान दिख रहा है मुझे. चालबाज. चालबाज एक मूवी है ना श्रीदेवी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वाई विनेगर, व्हाट इज दिस? क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको ये? किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की. विनेगर. छोटू डेक से दिखता है. सी आई टोल्ड यू मैनिपुलेशन हो रहा है यहाँ पे खूब ज़्यादा. टॉरस, मुझे तो पहली बात तो यहाँ पे है थर्ड पार्टी सिचुएशन. थर्ड पार्टी सिचुएशन है मतलब या तो इनके फ्रेंड्स या तो इनके कोई फैमिली. मुझे ये समझ नहीं आता. या तो देखो, मैं आपके पर्सन का वो एक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ मेरे माध्यम से कि या तो ये अपनी फैमिली की सुन ले या तो ये अपनी सुन ले. ये जो बीच मझधार में जो दो नाव में इन्होंने पैर रखा हुआ है ना, और ये जो रिलेशनशिप की जो ये नैया इसको चला रहे हैं, यहाँ पे तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आपको ही हो रही है एक्वेरियस, एंड तकलीफ इन्हें भी हो रही है जिस तरह से इनकी एनर्जी है. बहुत प्यास लग रही है. इट्स वेरी हॉट, तो पानी पीते रहना पड़ता है बार बार. एनीवे, हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. स्टे हाइड्रेटेड. ये बहुत सालों का रिलेशनशिप या ये कनेक्शन है, बहुत सालों का रिलेशन. दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल, कैन बी. एक्वेरियस, आपको ना ये जो आप सॉरी एक्वेरियस नहीं, सॉरी टॉरस की रीडिंग कर रहे हैं हम. सी 9 ऑफ कप्स. जो ये आप इतना ज़्यादा ये जो क्या उसे बोलते हैं एकदम, व्हाट इज़ दैट वर्ड, ये जो त्यागमय आप जो ये पुरुष एंड नारी बन के रह रहे हो ना, स्टॉप इट. व्हाट आर यू डूइंग टॉरस? एनीवे, जोडियक साइन बताती हूँ मैं आपको. बहुत भसड़ है, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे. जोडियक साइन आपके पर्सन का, आई मैंशनड एक्वेरियस. सो एक्वेरियस, सी मुझे एक्वेरियस एंड लीब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है. वेरी स्ट्रांगली स्कॉर्पियो, कैंसर. आई एम गेटिंग लियो एज वेल एंड अनदर टॉरस एक्चुअली. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. क्या ये कांटेक्ट कर रहे हैं? कांटेक्ट तो कर ही रहे हैं. कहाँ जाएंगे? 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. बट इस कांटेक्ट का कोई पॉइंट नहीं है. बिकॉज यार द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट, आई एम स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ऑफ गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू पीपल. 2 चांस, बट एक लिमिट तक चांस देना चाहिए लोगों को. बट वंस यू आर डन. आपका वो एनर्जी ही नहीं आ रही है टॉरस. क्या कर रहे हो आप? कमिटमेंट की यहाँ बातें चल रही हैं रिलेशनशिप वाले. यहाँ पे बेसिकली 80% शादी वाली कमिटमेंट की बातें चल रही हैं, और ये सिर्फ बातें घुमा रहे हैं. अब ये बातें क्यों घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज रीजन. डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार था. प्यार व्यार इनके मन में आपके लिए कोई प्यार नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मैं बता देती हूँ. आप ज़्यादा ही आपके जो इमोशंस एंड लव है वो फूट के आपके दिल के बाहर से आ रहे हैं. बट इनके मन में कोई प्यार नहीं है. पहले प्यार, इमोशंस था, केयर था, बट विथ टाइम. ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है
विथ टाइम आप लोग का जो ये लव एंड जो ये इमोशनल कनेक्शन है धीरे धीरे करके स्ट्रेन होता रहा। अब ये स्ट्रेन इसलिए होता रहा क्योंकि सिंस आप, आई थिंक टॉरस, यू आर द वन जो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस इंसान ने आपको उतने लेवल का कभी प्यार ही नहीं किया जितना आप उस लेवल पे प्यार करते हो। जब पता हूँ कि जब एक टाइम पे अगर आपको ये रियलाइजेशन होना टॉरस कि अगर सामने वाला इंसान उतना टाइम एंड एनर्जी और उतना प्यार नहीं कर रहा है, आपको थोड़ा पुल बैक कर लेना चाहिए, थोड़ा सा पुल बैक कर लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे बात वो हो रही है कि आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो, 3 लोग हैं, उन 3 लोग में से 2 ही लोग एफर्ट्स डाले, तीसरा इंसान भागा हुआ है और क्रेडिट सारा एट द एंड ऑफ द डे तीसरा पर्सन लेके जाए, तो बुरा लगता है ना कि भाई मेहनत हमने की और तीसरा इंसान जिसने कुछ नहीं किया, जो भागे हुए थे, वो क्रेडिट लेके जाए। सो यहाँ पे बेसिकली वही एनर्जी आ रही है विथ रीज़न कि था कनेक्शन सब था, बट धीरे 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 करके आपके इमोशंस एंड लव तो बढ़ता रहा विथ टाइम, इनके कम होते रहे, इनका कम होता रहा। दूसरा, म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं आप स्टिल सोच रहे हो कि यार रिश्ता बच जाए, कमिटमेंट हो जाए, शादी हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो जाए। आपका पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली दे वेरी वेल नो, ओके, यहाँ पे एक क्लैरिटी मुझे दिख रही है कि मैं टॉरस के साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं टॉरस को वो लाइफ टाइम कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, कि तब भी आपके साथ इन्वॉल्व है। अरे तुम क्यों इन्वॉल्व हो टॉरस के साथ? तुम टॉरस को भगा दो अपनी लाइफ से। सो दे आर प्लेइंग माइंड गेम्स, अपने आप को विक्टम बना के रखा है। अरे हम तो मजबूर हैं, आप हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे। अरे तुम जब इतने ही मजबूर हो तो टॉरस को बोलो, यार टॉरस जो भी था माफ़ करिए मुझे, जय माता दी, अब आप प्लीज़ अपने रास्ते जाओ। तो ये आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहे। अब लेट गो क्यों नहीं कर पा रहे? शुरुआत करते केओस, मेंटली इमोशनली दे आर लाइक, इनकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वन। दूसरी बात, इनके आसपास के जो या तो फ्रेंड्स या तो फैमिली या तो दोनों मिला दो, इतने नेगेटिव लोगों से, इतने आसपास के जो इनके लोग हैं वो इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं। जब आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो खुद ब खुद आप खुद ही नेगेटिव फील करोगे, आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे। देयर इज नो सिंगल पर्सन इन योर पर्सनस लाइफ जो उन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट करे कि भाई तुमने टॉरस के साथ टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट किया है, भाई दो उसको कमिटमेंट, टॉरस के साथ रहो, टॉरस को समझो। उल्टा ये जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं या दोनों, लाइक आई सेड, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो सिर्फ भड़काते हैं। अच्छा नहीं हो पा रहा है, अरे छोड़ दो, अच्छा नहीं हो पा रहा, चलो उसे मैनिपुलेट करो, अच्छा नहीं हो पा रहा है, ठीक है 2-3 महीने चलाओ, देखा जाएगा, नहीं होना होगा छोड़ देना। मतलब जिसे कहते हैं एकदम गलत एडवाइजेस देना। सो देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज जस्ट गिविंग देम गलत एडवाइजेस। इवन इफ यू आर मैरिड और अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो इनकी फैमिली है वो महा टॉक्सिक है। पहले शादी 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 कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, फिर रिश्ता तोड़वाओ पति पत्नी के बीच में। यही तो चल रहा है इंडियन पेरेंट्स का। इंडिया में डिवोर्स सबसे ज़्यादा जो मेजर रीज़न होता है वो माँ बाप के वजह से होता है, सास ससुर के वजह से होता है, सास ससुर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है। पहले शादी कर लो, शादी कर लो, फिर जब पति पत्नी साथ में सब के हैं तो मदर चिढ़ती हैं क्योंकि इमोशनली तो सन से अटैच होती है। ये सब तो इतने वाइल्ड एंड इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं कि मैं सब ये टॉपिक डिस्कस करने लग जाऊंगी, रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। सो यहाँ पे तो ये भसड़ चल रही है। दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू। लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और ये खुद कंफ्यूज हैं। या तो चुपचाप टॉरस के पास आओ और टॉरस के साथ रिश्ता संभालो, या तो अलग हो जाओ। ये जो आपको एकदम कंफ्यूजन स्टेट में रखा है ना, इससे सब चीज़ें खराब, इससे आप लोग का रिश्ता ही स्ट्रेन हो रहा है। 2-10 मिनट लगेगा एक डिसीजन बनाने में, बट ये डिसीजन बनाना नहीं चाहते हैं। मतलब ये तो खेल चल रहा है ना। पहले रिलेशनशिप में वो नहीं निभाया जा रहा है या फिर नहीं समझ आ रहा है, यू आर नॉट इन लव विथ योर पर्सन। सी कम्युनिकेशन मर्करी, बात करो, बात ही नहीं करनी, अकड़ में रहना है और अकड़ में रहना है। क्यों नहीं बात करनी? तुम्हारे ही पति हैं, तुम्हारी ही पत्नी है, तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्यों नहीं बात करनी टॉरस से? नहीं बात करनी, हम अकड़ में रहेंगे, हम ईगो में रहेंगे। ईगो में रह के पता नहीं इन्हें क्या प्राप्ति मिल रही है, गॉड नोस, कोई प्राप्ति नहीं मिल रही। देयर इंटेंशन द ब्लू टेम्पल। मतलब यहाँ पे इंटेंट में मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है दैट दे, ओके, इफ़ यू गाइज आर मैरिड बाय एनी चांस, ये मैरिड लोग के लिए स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, ये केसेस बहुत होते हैं। ये मैरिड हैं तो ये आपके साथ, आपको तलाक भी नहीं देना चाहते हैं और आपके साथ अलग अलग रहना चाहते हैं।
अरे तो तुम जीवन बर्बाद करोगे क्या टॉरस का, मेरे सब्सक्राइबर एंड मेरे क्लाइंट का, मेरे व्यूअर का, क्लाइंट नहीं, अभी तो आप लोग मेरे क्लाइंट नहीं हो, अगर पर्सनल रीडिंग कराओगे तो होगे। तो इंटेंट में यहाँ दिख रहा है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ होल्ड ओवर योर इमोशंस एंड योर मेंटल स्टेट। ये राक्षस है, ये इंसान, दिस इज राक्षस। मतलब प्रे कर बनवाना कर रहे हैं कि वो नहीं जो होते हैं हाइनाज होते हैं जो जो डेड बॉडी पे खाते रहते खाते रहते खाते रहते, अरे हड्डी बज गई है टॉरस की, अब तो छोड़ दो, तो नहीं छोड़ना है। एक तो ये एनर्जी, मतलब दे वांट कि आप सफ़र करो। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रहा है, अगर आप लोग रिलेशनशिप वाले फेज में हो, ये कमिटमेंट नहीं देख रहे हैं, ये साथ में साथ में ये दूसरे लड़के लड़कियों के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पेशली इन अरेंज मैरिज। तो अगर आप कमिटमेंट रिलेटेड बातें कर रहे हो कि भैया शादी करोगे कि नहीं, क्या होगा, तो ये साथ साथ में इनके माँ बाप या ये खुद जीवनसाथी.com, शादी.com या फिर मैरिज ब्रोकर से बात कर रहे हैं। और ये आपको तब तक इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं तब ताकि आपसे वो इमोशनल मेंटल फुलफिलमेंट करते रहें, बातचीत करें, ये दो पाँव में मझधार बन के और ऐसे ऐसे चलते रहें, एंड आपको इमोशनली मेंटली टॉर्चर करते रहें। व्हाट दे डूइंग विथ यू ना टॉरस, इट्स वेरी बैड, इट्स अ वेरी साइकोपैथिक बिहेवियर आई एम सीइंग। ये बहुत साइकोपैथ है इंसान कि दूसरे इंसान को लिटरली मेंटल हॉस्पिटल में डाल दे, उस किस्म उस कैटेगरी की हरकतें कर रहे हैं। मतलब बियॉन्ड बियॉन्ड डिस्गस्टिंग साइकोलॉजिकल गेम ये इंसान खेल रहा है आपके साथ। बिल्कुल बेकार इंसान है। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी टॉरस, भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स आपको ना बिल्कुल हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं कि छोड़ दो इस इंसान को, क्योंकि यहाँ तबाही कौन होगा, तबाही सिर्फ यहाँ आपकी दिख रही है। चलो वो तो डिटेल में अभी आगे डिस्कस करते हैं। द फ्यूचर एक्शन इज एक्टिव क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कॉइंस इन रिवर्स। वही नौटंकी नौटंकी कैरी ऑन, ये सालों सालों नौटंकी करेंगे। एंड इफ यू गाइज आर सेपरेटेड इज अ टर्म फॉर मैरिड पीपल, प्लीज हायर अ गुड लॉयर। आपको लॉयर ही बचा सकता है, एडवोकेट ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, नहीं बजा हमारी पति पत्नी में अलग हो यार, मुक्त करो सामने वाले को, तो मुक्त नहीं करना है, सामने वाले इंसान को टॉर्चर करवाना है। ये पता नहीं क्या चल रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, दो लोगों में नहीं बन रही, इट्स फाइन, गेट अ डिवोर्स, इट्स ओके, डन, अपनी लाइफ जियो। टॉर्चर करवाना, अरे तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगी, हम तो तुम्हें टॉर्चर करवाएंगे। क्या मिल रहा है सामने वाले को टॉर्चर करवा के? तो फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है ये सुधर रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं टॉरस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आप प्यार में अंधे हैं, यू आर अ ब्लाइंड पर्सन, यू आर अ ब्लाइंड पथेटिक पर्सन यू आर। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था आपका, यू आर अ ब्लाइंड पर्सन। नहीं, आई स्टिल लव देम, आई स्टिल लव हिम, आई स्टिल लव हर। नहीं, मैं इस रिश्ते पे वर्क ऑन करूंगी। दिन भर तो आप रोते हो, रात भर आप रोते हो, आपकी आंखें सूज गई। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ विजन, योर आईज आर स्वोलन, आपका फेस ब्लोटेड हो गया। ब्लोटेड मतलब ज़रूरी नहीं कि आप फैट हो गए हो, बट कहीं ना कहीं बॉडी में सूजन हो गई। जब बॉडी में बहुत ट्रॉमा होता है ना, आपकी बॉडी फूलती है, कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर बॉडी पीठ में कहीं सूजन होगी। आई एम गेटिंग एन एनर्जी, योर फेस, योर बॉडी, सम पार्ट ऑफ योर बॉडी इज स्वोलन, इज बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा। क्या प्यार में अंधा बन के आपको क्या मिल रहा है, मुझे ये बताइए टॉरस। व्हाट आर यू इवन गेटिंग? लोग अभी भी कमेंट करते हैं 1 साल से उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, 2 साल से। अरे आप बेवकूफ़ हैं, एक नंबर के किसी के लिए आप 1 साल वेट कर रहे हैं। 2 महीने 3 महीनों से ज़्यादा किसी के लिए वेट नहीं किया जाता। कोई कहो भाड़ में जाओ। चलो अगर रिलेशनशिप ज़्यादा 2 महीने 3 महीने नहीं, सालों, मैम तो उन्होंने 1 साल से कांटेक्ट नहीं किया, आप ये क्या रीडिंग कर रहे हो? बेवकूफ़ आप हैं जो आप 1 साल से वेट कर रहे हो। आप जो ये टॉरस कर रहे हो ना अपने साथ, आप करते रहिए, फिर बोलिएगा मेरे साथ ऐसा। आप अपनी लाइफ के ना स्वयं जिम्मेदार हैं। आपने बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, आपने 100 टाइम्स बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। भगवान, यूनिवर्स और आपके जो स्पिरिट एंजल्स हैं ना, उन्होंने दीवार पे सर मार लिया है। उन्होंने ये सोच लिया कि ये बिल्कुल गए गुजरे इंसान है टॉरस, ये नहीं समझने वाले, अब इन्हें भुगतने दो। एंजल्स ना, मतलब यूनिवर्स हमेशा सिग्नल्स ड्रॉप करते हैं, उसी को रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग बोलते हैं। रेड फ्लैग इज ऑल अबाउट सिग्नल्स, बट स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, भाई देखते रहो टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो, देखते रहो, करते रहो, एंड अपनी हेल्थ खराब करते रहो। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन स्मोक क्लैरिफाइड बाय डेथ, यहाँ आपकी हेल्थ खराब हो रही है।
और मेरे चैनल पे मैं 2800 वीडियोस बना चुकी हूँ अपने चैनल में। डे 1 से मैंने एक चीज़ बोली, अपने हेल्थ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। नो बडी ऑन इन दिस प्लैनेट, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके पति पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके फ्रेंड्स आपके हेल्थ से ऊपर नहीं आते हैं। और आपकी खुद की हेल्थ की जिम्मेदारी आपके खुद स्वयं हाथों में होती है आफ्टर द एज ऑफ 18। तो ये जो आप कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, नौटंकियाँ कर रहे हैं। यू नीड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। इनको बोलो तुम अब चले जाओ, इनको ब्लॉक कर दो, इनको भगा दो। हायर अ गुड एडवोकेट, हायर अ गुड लॉयर, हायर अ गुड काउंसलर। यू रियली नीड टू हील, वरना देखो यही करते रहो, हेल्थ आपकी खराब हो रही। ये जो टॉक्सिक, ये बहुत ही राक्षस इंसान है, बदतमीज इंसान है। दिस इज नॉट अ गुड पर्सन। इन्होंने आपको प्यार करना बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया था, स्टिल यू वर डिल्यूडेड। इट्स फाइन, इट्स ओके, अब जो हुआ सो हुआ। अब इस चीज़ को एंड करो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो। इफ़ नॉट, गेट अ पर्सनल रीडिंग डन, आपको क्लैरिटी उस अकॉर्डिंग मिलेगी, एनर्जीज आपको पता लगेगी, एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। दिस वॉज योर रीडिंग टॉरस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।